नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान में अनुच्छेदों के बारे में महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? संविधान में मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक, और मौलिक अधिकारों में जो समानता का अधिकार है वो 14 से 18 अनुच्छेद तक। और समानता के अधिकार के तहत ही नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराना केंद्र सरकार का अधिकार है। अनुच्छेद 16 के तहत केंद्र सरकार नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध करवाती है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? समानता के मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। अनुच्छेद 17। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता, जो कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत है, अनुच्छेद 19 के खंड 1 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जैसे संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? नीति निर्देशक तत्व जो कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है, उन्हीं के तहत अनुच्छेद 40 में राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश भारतीय संविधान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का नाम है महाभियोग। अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी मंत्रीगण अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, भारत का प्रथम विधि अधिकारी, केंद्र सरकार को
विधि संबंधी मामलों में या कानून संबंधी मसलों पर राय देता है और केंद्र सरकार की तरफ से वकील का कार्य महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा संसद का निम्न सदन को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान? संसद की संयुक्त बैठक जो है, जब किसी साधारण विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों के बीच मतभेद हो तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और उसकी अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत संविधान में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अध्यादेश, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तभी ज़रूरी मसलों पर, ज़रूरी समसामयिक मसलों पर जो है कानून बनाने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्रदान की गई है अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 123 के तहत। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो हटाने की प्रक्रिया है उसका प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श राय ले सकता है? अनुच्छेद 143 के तहत। और राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई राय या सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, रिव्यू। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 137 के तहत, अनुच्छेद 137 के तहत इसका प्रावधान है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा वे निश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होगी? सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया कानून भारत के सभी राज्य क्षेत्रों के भीतर जितने भी न्यायालय हैं उन पर लागू होगा। संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार,
अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय या अनुच्छेद 32 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है या इसका प्रावधान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद को राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों अथवा कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? संसद का कानून राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों पर प्राथमिकता संसदीय कानून को दी जाती है, संघीय संसद के कानून को। अनुच्छेद 245 के तहत इसका प्रावधान है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास अनुच्छेद अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास अनुच्छेद 248 के तहत इसका प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची के विषयों में भी कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 249। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है? ये पहले मौलिक अधिकार था अनुच्छेद 31 के तहत, जिसे कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। अब ये एक विधिक अधिकार है अनुच्छेद 300 के तहत। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने का प्रावधान है? नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने का प्रावधान अनुच्छेद 312 के तहत, और अखिल भारतीय सेवा की स्थापना करने में राज्यसभा को जो है लोकसभा की अपेक्षा अधिक शक्ति प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 338 एवं 338 ए और 338 बी जो है वो पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 338 और 338 ए के तहत किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? हिंदी को राजभाषा का दर्जा अनुच्छेद 343 का खंड 1, इसके तहत हिंदी को जो है वो राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? बाहरी आक्रमण, आपातकालीन परिस्थितियों में 352 बाहरी आक्रमण, 360 जो है वो वित्तीय आपात से संबंधित और 356 जो है वो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और 368 जो है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। तो भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356, संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू अनुच्छेद 356 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? संविधान लागू होने के पश्चात वित्तीय आपात की घोषणा अभी तक नहीं की गई है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन इसका प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। संविधान संशोधन का अधिकार अनुच्छेद 368 के तहत। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18 के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करवाना? इसकी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 350A के तहत की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में यह उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 24 के तहत इसका प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? पारित संविधान में जो है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद अनुच्छेदों की संख्या अभी भी 395 ही है और संविधान संशोधनों के अंतर्गत अनुच्छेदों के अलग अलग खंड बनाए जाते हैं और अनुसूचियां पारित संविधान में थी 8। उसके बाद 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई और 10वीं अनुसूची दल बदल कानून 1985 में जोड़ी गई और 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित जो कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची
नगर पालिका से संबंधित नगरीय स्वशासन 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत जो है वो राज्यों का एक संघ होगा। संघ एवं राज्यों का क्षेत्र जो कि अनुच्छेद या इससे संबंधित जो भी प्रावधान है अनुच्छेद 1 से 4 तक है। और अनुच्छेद 3 के तहत जो है किसी भी राज्य की सीमा क्षेत्र का में परिवर्तन और किसी भी नए राज्य का गठन, किसी भी राज्य का नाम, इसका प्रावधान है अनुच्छेद 3 के तहत। जबकि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ होगा, इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 1 के तहत। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 1 के तहत तो भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? नागरिकता, एकल नागरिकता पाई जाती है भारत में और अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? मौलिक अधिकारों का प्रावधान। मौलिक अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है और भारतीय संविधान में इनका प्रावधान अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख? नीति निर्देशक तत्वों, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, प्रावधान जो है नीति निर्देशक तत्वों में आयरलैंड के संविधान से प्रेरित। और भारतीय संविधान में इनका प्रावधान जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 39 के अधीन भारतीय संविधान के द्वारा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उल्लेख है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य पूर्व रूसी संविधान से प्रेरित है और इन्हें जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और इनका प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत। और मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, बाद में इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। जबकि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया है, जो कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं को उनके माता पिता अभिभावक द्वारा उनकी प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का कर्तव्य दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान है? राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान अनुच्छेद 371 के तहत है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? विदेश नीति से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है।